बोलिए आई मात की जय। आई पंथ की स्थापना के समय आई माता जी ने इस आई पंथ का मुख्य आधार उनके 11 नियम रखे और 11 नियम की 11 ताक के डोरे पे 11 गांठें जो उसमें 11 नियम से अपन बंधे हैं वो हाथ पे बांधने को लेके। तो 11 नियम क्या है? पहलो झूठ तजो सुख पाई, दूजो तो मदमास छुड़ाई, तीजो ब्याज पर धन मत लेजो, चौथे जुआ कदी नहीं खेलो, पंचम मात पिता की सेवा, छठे अभ्यागत हो देवा, सात गुरु की आज्ञा पालो, आठों परहित मार्ग चालो, नव पर नारी माता जानो, 10 कन्या को धर्म परनाओ, स्वार्थ काजन अक्रम करना, गांठ 11 सन मार्ग चलना। ये 11 नियम है जिसका ये मुख्य आधार है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, स्वयं को पालना करनी है। मैंने पूर्व में पहले पे पहलो झूठ तजो सुख पाई, बेईमानी मत करना, ईमानदारी पर रहना, खरेपने पर रहना, खरे न बरकत हो उसके बारे में कुछ बातें कही थी। दूसरे पर दूजो तो मदमास छुड़ाई उस बाबत भी कुछ कहा था। और तीसरा कर्जदार मत बनना, ब्याज साटे धन, यथासंभव अपने सामाजिक कार्यों के लिए नहीं। अगर आप उद्योग लगाते हो, अगर आप दुकान में विस्तार करते हो, बिजनेस में विस्तार करते हो, तब तो ठीक है। बाकी सामाजिक कार्य, गंगा प्रसादी, मौसर, ब्याह शादी के लिए अपन कर्जदार नहीं बनेंगे। और आज मैं चौथे जुआ कदी नहीं खेलो। आम तौर पे जुए का प्रचलन आज से नहीं है, महाभारत में भी आता है। पांडवों और कौरवों के बीच में जुआ चौपड़ खेली गई और उसी का कारण हुआ द्रौपदी का चीरहरण और महाभारत में भारत का सर्वनाश। उसके बाद बीच में इसी का एक छोटा हिस्सा आया था लॉटरी वाला। पहले छोटे छोटे स्टेट ने निकाली थी, फिर बड़े बड़ों निकालनी शुरू की। करोड़ों अरबों रुपए की 1 रुपये की लॉटरी, फिर 5 की आई, 10 की आई, और लोग अपनी कमाई का आधा पैसा लॉटरियों में लगाने लगे। कई परिवार बर्बाद हो गए, कईयों का नुकसान हो गया, परंतु ये काम बंद नहीं हुआ। आखिर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करके इसको बंद करना पड़ा। अब प्राइवेट चुपचाप लॉटरियां लगती हैं, खास करके क्रिकेट पे। पता नहीं करोड़ों का, मैंने तो जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, कैसे लगती है, कैसे पैसा दिया जाता है, इसका मुझे समझ में नहीं आता। पर कई घर इस क्रिकेट की लॉटरी में, घोड़ों की रेसों में, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में जाता है, इसलिए सरकार भी इसको बंद नहीं करना चाहती। इसलिए माताजी ने कहा चौथे जुआ कदी, ऐसा कोई जुआ जिसमें कि 1 रुपया लगाओ और लाख रुपया मिल जाए। हो सकता है मिल जाए किसी को, अरे पर वो 99,999 तो मर गए बेचारे, एक को मिला, और उसमें भी 99,000 तो मरे। कुछ प्रॉफिट एजेंट ने कमाया, कुछ प्रॉफिट सरकार ने कमाया, और आपको क्या मिला? एक को मिला हजारों बार लगाने के बाद। अपना धन कमाओ। जिस तरह पेड़ पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, एक रात में बालक 20 साल का नहीं हो जाता, उसमें एकदम अकल नहीं आ जाती। उसी तरह से धंधा भी अपने को करो, सेविंग की आदत करो, बचत की आदत। जैसा पहले मैंने ब्याज के बारे में भी कहा था, बचत की आदत जिसकी हो गई, फालतू खर्चा करने की जिसकी आदत नहीं हो गई, वो जरूर बिरला टाटा बनेगा। पैसा बचा बचा के ही आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि फालतू पैसा घर में हिसाब रहेगा, किस बच्चे के पास कितना पैसा है, वो कहीं सट्टा, और आजकल ये शेयर मार्केटिंग और आ गया, शेयर बाजार पर सट्टा लगाना तो एक आम तौर पे धंधा हो गया। टीवी पे करो और डीमैट करके अकाउंट आता है, वो खोल दो और बैठे बैठे लगाते रहो सट्टा। एक बार आ गया पैसा, दूसरी बार चला गया। पर ये भी जुआ खेलना भी नशा है। एक बार जिसको ये नशा लग गया
फिर उससे छूटता नहीं है, तो अपने को आई माता जी के आदेश मान कर न स्वयं खेलना है, न अपने परिवार में किसी को अगर खेल रहा है तो उसको आई माता जी का आदेश बता करके भाई चौथे जुआ कभी नहीं खेलो, इस बाबत माता जी ने आदेश दिया है। अपन माता जी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो अपने को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अपन पाप के भागी होंगे। इस बाबत विचार करके, और चौथा जो नियम है चौथे जुआ कभी नहीं खेलो, ये आई पंथ के लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसे कि सांप से दूर रहते हैं कि वो पास रह के कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, जुआ खेलने की आदत बिल्कुल ही त्यागें। यही मेरा निवेदन है। बोली आई मात की जय।